इंडियन रेलवे, जहां रोज 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह विश्व का चौथा रेल लाइन है जो 68,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां हर रोज 25,000 से भी अधिक ट्रेन चलाई जाती है। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें 14 लाख लोगों को जॉब दिया हुआ है, जिससे यह भारत का दूसरा और विश्व का 8वां सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब देने वाला संगठन बन चुका। लेकिन इतना सब के बाद भी भारतीय रेलवे घाटे में क्यों दिखाती है? क्या वाकई में रेलवे घाटे में है या सिर्फ हमें आधा सच बताया जाता है? तो चलिए बिना किसी राजनीति के समझते हैं पूरा सच। और अब के समय में रेलवे की 2024 के डाटा के अनुसार से भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल रूट 68,000 किलोमीटर और टोटल ट्रैक की लंबाई लगभग 1.3 लाख किलोमीटर में फैली, जिस पर रोजाना 13,000 ट्रेन चलाई जाती है, जो 7,300 से ज्यादा स्टेशनों को जोड़ता है। इसके साथ 11,724 मालगाड़ियां को भी चलाया गया, जो 158 करोड़ टन माल एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया। इंडियन रेलवे के लास्ट डाटा के अनुसार से इसके पास टोटल 22,593 ट्रेन, जिसमें 13,452 यात्री ट्रेन है और बाकी मालगाड़ियां। अब रेलवे की रेवेन्यू मॉडल को भी देखते हैं कि आखिर रेलवे किस चीज से कितना इनकम जनरेट करती है और आखिर यह कहां से लॉस में जाती है। तो इंडियन रेलवे की टोटल रेवेन्यू 2,78,500 करोड़ रुपए है, जिसमें 28% पैसेंजर ट्रेन से आती है, जो लगभग 80,000 करोड़ रुपए के करीब होते हैं। और रेलवे को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली ट्रेन मालगाड़ियां होती है, जो अकेले पूरे पैसे का 65% इनकम जनरेट करके देता है, जो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए होते हैं। और बाकी जो 7% है वो अदर रेवेन्यू से आता है, जिसमें ट्रेन एड रेवेन्यू, पार्सल से, प्लेटफॉर्म एड से, प्लेटफॉर्म कैंटीन से और ट्रेन पेंट्री जो ट्रेन के अंदर खाना देता है। ऐसे चीजों से रेलवे 18,500 करोड़ रुपए इनकम जनरेट करता है। अब इतना पैसा सुनकर आप भी सोच रहे होंगे इतना इनकम तो हो ही रहा, तो फिर रेलवे हरदम घाटे के नाम पर रोता क्यों रहता है? तो कंपनी कुछ भी इनकम जनरेट करती है वह सभी उसके पॉकेट में ही नहीं जाता। इसमें बहुत सारे खर्चे भी हो, जिसमें सबसे बड़ा खर्च रेलवे में सैलरी और पेंशन में जाता है, जो पूरा खर्च का 58%, जो कि लगभग 14,000 करोड़ रुपए होते, और 32% पटरी, ईंधन, बिजली को मरम्मत में, जो कि लगभग 86,000 करोड़ रुपए होते, और अदर खर्च में 27,000 करोड़ रुपए होते, जो कि टोटल मिलाकर लगभग 2,75,700 करोड़ रुपए होते। और पिछले डाटा के अनुसार से रेलवे का नेट सरप्लस 2,800 करोड़ रुपए होते हैं। जब रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो निकाला गया तो वह 98.22% होते हैं। यदि 100 रुपए का इनकम हो तो उस पर 98.22 रुपए खर्च ही हो जाता है, जिससे रेलवे नए ट्रैक हो या नए ट्रेन में और भी बहुत कुछ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि रेलवे के लॉस जाने में कई कारणों में से एक कारण यह भी है, जब 2024 का डाटा निकाला गया तो 2 करोड़ 16 लाख लोग बिना टिकट के पकड़े गए ट्रेन में ट्रेवल करते हुए। यह डाटा देखकर हम भी शॉक हो गए, क्योंकि मैं जो देखता हूँ जितने भी लोकल ट्रेन है जो कम दूरी के लिए जाती है उसमें चेकिंग नहीं के बराबर ही होता है, जिससे इस ट्रेन में बिना टिकट के ट्रेवल करने वाले की संख्या बहुत ज्यादा ही रहती है। अगर चेकिंग हो भी जाए तो पकड़े जाने पर 100 या 200 देकर सेटिंग कर लेते हैं या कहीं तो कहीं छिप जाते हैं, जिससे रेलवे पैसेंजर के साथ भी घाटे में रहता है। लेकिन घाटे में जाने के बाद भी रेलवे को अपग्रेड करना बहुत ही जरूरी है। इस कारण रेलवे केंद्र सरकार से पैसा लेती है, वह पैसा किसी और का नहीं, हमारा और आपका ही टैक्स का रुपया होता है, जिससे रेलवे नए नए प्लेटफॉर्म, ट्रेन और पटरियां बिछा पाती है। 2024 में केंद्र सरकार से रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए मिले। लेकिन ट्रेन लॉस में जाने का एक कारण लोगों की मानसिकता भी है, क्योंकि लोग रेलवे स्टेशन हो ट्रेन में कहीं कहीं थूक देते हैं, जिस सीट पर बैठते हैं उसी सीट को फाड़ कर चले जाते हैं। ऐसे बहुत से केस आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें कि कई लोग ट्रेन की खिड़की तोड़ते, कभी पंखे तोड़ते नजर आते हैं, जिसे कि मेंटेन करने में बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। 2024 के एक डाटा के अनुसार से 1,200 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों के द्वारा फैलाए गए कचरों को साफ करने में लग जाता है। आपके अनुसार से रेलवे को इस खर्च को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और मैं रिकमेंड करूंगा यह वीडियो जिसमें हम धारावी के बारे में बात किए, उसे ऊपर क्लिक करके जरूर देखें।